कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद 30 दिनों तक सभी चीतों को एक बाड़े में रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। चीतों के लिए अनुकूल है कूनो नेशनल पार्क का वातावरण। कूनो में घने जंगल और घास के मैदान हैं। कूनो नेशनल पार्क में पानी की पर्याप्त व्यवस्था। पार्क में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। कूनो नेशनल पार्क 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल। पार्क के बीच से बहती है कूनो नदी। यहां कभी पानी का संकट नहीं होता। कूनो पार्क में चीतों के लिए शिकार करना होगा आसान। कूनो नेशनल पार्क में सुअर का शिकार कर सकेंगे चीते। कूनो नेशनल पार्क में 20,000 से ज्यादा चीतल, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवर हैं। जानवरों का शिकार कर पेट भर सकेंगे चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को तेंदुओं से मिल सकती है चुनौती। कूनो में करीब 96 तेंदुए रहते हैं। चीते और तेंदुओं के बीच टकराव की आशंका। आम चीतों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं अफ्रीकी चीते। 20 सेकंड में शिकार को चित्त रखने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा चीते, अकेले साउथ अफ्रीका में 4,500 से ज्यादा चीते पाए जाते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं चीते। टॉप स्पीड पर चीता 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीतों के एमपी आने पर शिवराज सरकार का फैसला। अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे पुलिस के 2 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन। कल चीता सफारी के शुभारंभ के साथ नामकरण होगा। चीतों के कूनो नेशनल पार्क पहुंचने से पहले जमीनों के बढ़े रेट। कूनो पार्क के पास होटल रिजॉर्ट के लिए जमीन तलाशने पहुंचे कई उद्योगपति। दिसंबर में चीतों को जंगल में छोड़ा जा सकता है। जंगल सफारी के दौरान वन्य जीव प्रेमी इन्हें देख पाएंगे। भारत में शिकार की वजह से विलुप्त हो गई है चीतों की प्रजाति। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। 1947 से भारत में चीतों की संख्या जबरदस्त तरीके से घटी। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीते को विलुप्त घोषित किया। 2008-9 में तैयार हुआ था प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव। मनमोहन सरकार ने दी थी स्वीकृति। तो रफ्तार के राजा के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, क्योंकि 70 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और भारत में एक बार फिर से इन चीतों की दहाड़ सुनने को मिलने वाली है। भारत में 70 साल का एक लंबा इंतजार जो था वो पूरा होता हुआ। ये बड़ी तस्वीरें आपके सामने। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे। कल सुबह ये चीते भारत पहुंच जाएंगे और नामीबिया से ये चीते स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से ग्वालियर लाए जाएंगे। पहले जयपुर पहुंचने का प्लान था, लेकिन अब खास विमान द्वारा ग्वालियर में लैंडिंग होगी और फिर ग्वालियर से इन चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो 70 साल के बाद ये इंतजार आखिरकार खत्म होता हुआ। कल नामीबिया से उड़ान भरने के बाद हिंदुस्तान पहुंचेंगे, जहां पर रफ्तार के इन राजाओं का ग्रैंड वेलकम होने जा रहा है। तो 8 चीतों के भारत पहुंचने की जो उलटी गिनती है वो शुरू हो गई है। नामीबिया से 8 चीते कल सुबह भारत पहुंच जाएंगे और ग्वालियर में चीतों को जो विशेष विमान लैंड करा रहा है, इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने की प्लानिंग है। सत्तर साल का इंतजार खत्म। नामीबिया से भारत आ रहे 8 चीते। चीतों के ग्रैंड वेलकम की पूरी तैयारी। हिंदुस्तान में 70 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। भारत में फिर चीतों की लंबी छलांग देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में लोग अफ्रीकी चीतों का दीदार कर सकेंगे। खास मेहमानों को खास विमान से भारत लाया जा रहा है। स्पेशल विमान के आगे के हिस्से पर शेर की खास पेंटिंग बनाई गई है। चीतों के लिए इस प्लेन में कई बदलाव किए गए, जिससे उसके मुख्य कैबिन में पिंजरों को सुरक्षित रखा जाए। उड़ान के दौरान डॉक्टर भी चीतों पर पूरी नजर रख रहे हैं। स्पेशल बोइंग 747 विमान से 8 चीतों को भारत की जमीन पर लाया जा रहा है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं।
ये चीते कल ग्वालियर में लैंड करेंगे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में बनाए गए उनके नए बसेरे कूनो नेशनल पार्क में भेजा जाएगा। इसके लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह तैयार है। कूनो नेशनल पार्क को इन चीतों का नया आशियाना काफी विचार करने के बाद बनाया गया। यहाँ अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसे वातावरण के वे आदी हैं। 1952 में भारत में आधिकारिक तौर पर चीते को विलुप्त घोषित किया गया था। अब उनके भारत पहुंचने का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।